राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। दोस्तों 23 मार्च 2026 की ये वो ताज़ा रिपोर्ट है जो आपके होश उड़ा देगी। इस बार वीआईपी पूजा के दाम आसमान छू रहे हैं और मौसम तो ऐसा है कि लोहा भी जम जाए। आज के इस वीडियो में हम सच से पर्दा उठाएंगे। क्या है वीआईपी पूजा का नया गणित, क्या है केदारनाथ का वो सफेद जाल जिसमें सेना के जवान फंसे हैं। चलिए रहस्यों की इस यात्रा पर मेरे साथ। राधे 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 राधे। आते हैं पहले पॉइंट पर, केदारनाथ का ताजा सफेद अवतार। दोस्तों स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ना, कोई स्विट्जरलैंड की फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। ये हमारे महादेव का घर है केदारनाथ। आज 23 मार्च है और बाबा के धाम ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। लेकिन ये चादर मखमली नहीं है, खतरनाक है। छतों से बर्फ के ऐसे गोले गिर रहे हैं जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे हो। भाई बहुत ठंड हो रही है और ये जो बर्फ है केवल बद्रीनाथ या केदारनाथ में नहीं, यमुनोत्री और गंगोत्री में भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ जाकर स्नोमैन बनाएंगे तो भाई साहब पहले खुद को जमने से बचा लीजिएगा। यहाँ की ठंड ऐसी है कि आपकी चाय कप से बाहर आने से पहले ही आइसक्रीम बन जाएगी। तो ध्यान से आइएगा और फुल पैकेजिंग के साथ आइएगा। कपड़े बढ़िया लीजिएगा, एकदम ठंडे वाले, जिससे आपको गर्माहट मिले। कपाट खुलने में अब महीने भर से भी कम का समय बचा है। 22 अप्रैल को बाबा का द्वार खुल जाएगा, जैसे कि आपको मैंने बताया था अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कैसे आपको बुक करना है, कैसे स्लॉट बुक करना है, कितने क्या क्या आईडीज़ लगेंगे, सारी डिटेल एक वीडियो बना रखी है मैंने। आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हाउ टू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने स्क्रीनशॉट के साथ आपको बताया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब चलते हैं आगे। 22 अप्रैल को बाबा के द्वार खुलेंगे, लेकिन रास्ता को तो नामो निशान मिट चुका है। 4 से 5 फीट की बर्फ है। आप कल्पना कीजिए आपके कद के बराबर से बर्फ ही बर्फ है। अब सोचिए बर्फ को कैसे साफ किया जाएगा। अब ये तो हमारे असली हीरो हैं, आईटीबीटी के जवान, जो वहाँ पर डटे हुए हैं घुटनों तक बर्फ में फावड़ा चलाते हुए। अब ज़रा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जहाँ हम और आप रजाई से बाहर पैर निकालने के लिए 10 बार सोचते हैं, वहाँ आईटीबीपी के ये जवान मौत को मात दे रहे हैं। घुटनों तक बर्फ, हड्डियाँ गला देने वाली हवाएं और हाथ में फावड़ा। ये जवान रास्ता नहीं बना रहे, ये आपके और बाबा के बीच का सेतु बना रहे हैं हमारे लिए। एक लाइक तो इन वर्दी वालों देवताओं के लिए तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ये दिन रात एक कर रहे हैं ताकि 22 अप्रैल को जब आप बम बम भोले कहते हुए ऊपर आए तो आपको रास्ता साफ मिले। हालांकि अभी काम कछुए की रफ्तार से है, लेकिन कुदरत जैसे ही मान जाएगी ना तो ये रास्ते जल्द ही साफ हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए कि महादेव की कृपा ही ऐसी है। अगर आप सच्चे भक्त हैं और आप आना चाहते हैं और आपका मन साफ है तो बाबा आपको रास्ता दे ही देंगे। यकीन मानिए, मेरा ये मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है कि जितनी बार मैं गया मैं सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए गया और कभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। जब आप बाबा के एकदम सच्चे दिल से दर्शन के लिए जाते हैं ना तो आपको कोई भी परेशानी नहीं मिलती। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और हाँ, महादेव के इन दूतों के सामने पहाड़ झुकेगा, निश्चिंत रहिए आप। अब आते हैं उस खबर पर जिसने इंटरनेट को तोड़ दिया है। बिल्कुल सही, वो आ रहा है कि क्या हमें पैसे देने पड़ेंगे, बाबा के दर्शन के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, कोई बाबा के दर्शन के लिए कोई पैसे देता है क्या? देखिए घबराइए मत, आपकी श्रद्धा का सौदा नहीं हुआ है। अगर आप समान लाइन में लगकर हर हर महादेव कहते हुए आना चाहते हैं ना तो आराम से आइए, कोई पैसा तो नहीं पड़ेगा। बाबा सबके हैं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं, विशेष पूजा के शौकीन हैं, तो भाई साहब अपना बटुआ थोड़ा सा भारी करना पड़ेगा, क्योंकि वीआईपी के लिए ट्रीटमेंट ही अलग है। 2026 में वीआईपी कल्चर पर महंगाई की मार पड़ गई है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बुरी तरह। चलिए देखते हैं आगे। मैं आपको देखिए टेबल दिखा रहा हूँ, इस टेबल को ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा जल्दी दिखाता हूँ, आप चाहे तो शॉर्ट करके देखिएगा, धीरे धीरे करके।
ठीक है। और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो कैसे आपको पूजा करते हैं, कैसे पूजा बुक करना है, क्या क्या प्राइस है बद्रीनाथ का, यमुनोत्री, गंगोत्री, सब के आपको मैं एक वीडियो बना के दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप आने वाली है वो। अब पूजा का प्रकार के रेट देखिए, 2026 का भी रेट लगा रखा है मैंने, और इस साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है। महाअभिषेक पूजा 9,500 की थी, जो कि 11,500 हो गई, 2,000 रुपये बढ़ गए। रुद्राभिषेक 7,200 की थी, 7,500 हो गई, मामले बढ़ोतरी हुई है। लघु रुद्राभिषेक 6,100, 7,100, सीधा 1,000 रुपये बढ़ गए। अखंड ज्योति 3,800 से लेकर 5,100, बड़ा जंप हुआ है। अब दिन भर की विशेष पूजा 28,600 से सीधे डबल 51,000, समझ रहे हो आप, सीधे डबल कर दिया इन्होंने। जी हाँ, आपने सही देखा, 28,000 वाली पूजा 51,000 की हो गई है। यानी अगर आप फुल डे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तो बजट का बूस्ट, अरे भैया कैसे करेंगे, कोई नहीं, हम तो बाबा के दर्शन ऐसे ही करेंगे यार, हमें नहीं चाहिए वीआईपी, ठीक है। और सबसे बड़ा बदलाव, दाम नहीं बदले, वक्त भी बदल गया है। प्रशासन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, अब वीआईपी पूजा दिन की रोशनी में नहीं। क्यों? ताकि आप जैसे आम श्रद्धालु लाइन में ना सड़े, इसलिए वीआईपी दर्शन को थोड़ा सा जल्दी कर दिया इन्होंने। वीआईपी पूजा होगी रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में, यानी जब दुनिया सो रही होगी, बाबा के कपाट खुलने का इंतजार कर रही होगी, तब वीआईपी लोग दर्शन कर रहे होंगे। देखो भैया, अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते, थोड़ा बहुत तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, है ना, और नींद त्यागनी पड़ेगी, और जेब तो ढीली करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है, और थोड़ा आंखों को हिम्मत देनी पड़ेगी, तभी आपके वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अदरवाइज वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। 2026 की यात्रा पिछले सालों से कठिन होने वाली है, इसलिए जल्दी जागे, जल्दी भागे, सुबह 4 बजे ट्रैक शुरू कर दे कैसे भी करके। दोपहर बाद पहाड़ अपना ना असली रूप दिखाता है। ये मैं आपको 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं हर साल जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये बात नहीं मानो, आपको बहुत परेशानी, जो आपने शेड्यूल बनाया है ना, जो आपने अपनी लिस्ट बनाई है कि हम इस तारीख को आएंगे, इस तारीख को जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, सब खराब हो जाएगा अगर आप इस बात को नहीं मानोगे। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सुबह 4 बजे उठ जाइएगा, ट्रैक स्टार्ट कर दीजिएगा, जल्दी सोएं, जल्दी जागें, जल्दी उठें, ठीक है। आपकी उम्र अगर थोड़ी सही है तो ठीक है, अदरवाइज धीरे धीरे चलें, पानी पीते रहें, है ना। जो एनर्जी ड्रिंक होती है ना, उसको आप जरूर लें, तो हो सके तो बिना चीनी वाला लें, ठीक है, उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर करके उसको घोल के पिए, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि 18 किलोमीटर की चढ़ाई है, कोई मॉल की शहर नहीं है, ठीक है। बैग में सिर्फ सांस और साहस भरे, फालतू चीज़ें ना भरे, ठीक है। और मेडिकल किट के लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सिर दर्द होगा, एंजाइटी होगी, थोड़ा सा जी मचलाएगा, क्योंकि वो सिर दर्द की वजह से ना, जब आप एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, थोड़ा सिकनेस हो जाती है आपको, तो थोड़ा सा मेडिकल किट रखें अपने पास, थोड़ी सी दवाइयाँ रखें, थोड़ा सा गैस की दवाइयाँ रखें, ठीक है, दर्द की दवाई रखें। अगर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है जो आपके साथ चल रहे हैं ना, तो उनको जरूरत पड़ सकती है, ये आपकी सेवा ही होगी लोगों के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, और कूड़ा ना फैलाएं वहाँ पर जाके, आप कोई भी पाउच वगैरह ना फैलाएं, कि बाबा के घर जा रहे हैं तो गंदगी ना फैलाएं, ठीक है। केदारनाथ बुला रहा है, बर्फ, महंगाई है, चुनौती है, लेकिन जिसके मन में विश्वास है उसके लिए ये सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा मैंने, बिल्कुल नहीं है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है और आपका बुलावा है और आप जाना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कि आप तैयार है 22 अप्रैल को उस ऐतिहासिक दिन के लिए? अगर आप चाहते हैं कि केदारनाथ की पल पल की अपडेट, मौसम का हाल, रास्तों की स्थिति आपको बिस्तर पर लेटे लेटे मिलती रहे, तो अभी 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 इस लाल बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।